क्या कुछ देखने को मिल सकता है, जरा लोगों से बात कीजिए। गोविंद सिंह डोटासरा को हम देख रहे थे और हम देख रहे थे सचिन पायलट जी को। लोगों से बात कीजिए, छात्रों से बात कीजिए, क्या कुछ उनकी मांग वो रख रहे हैं सबके समक्ष, बताएं दीपक सब कुछ। बिल्कुल सहयोगी निर्मल, आपको जो मंच की तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं कि मंच पर आपको सचिन पायलट दिखेंगे, इसके अलावा वरुण चौधरी जो कि एनएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पर दिखाई देंगे, पूर्व जो अध्यक्ष है निर्मल चौधरी वो आपको दिखाई देंगे, अभिमन्यु पुनिया आपको दिखाई देंगे, पुष्पेंद्र भारद्वाज आपको दिखाई देंगे, इसके साथ ही एनएसए के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं। जो पूर्व छात्र नेता है वो पहुँच चुके हैं, जिन्होंने छात्र नेताओं के चुनाव लड़े राजस्थान विश्वविद्यालय से, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ देर बाद जो विधानसभा जो मुख्यमंत्री आवास है घेराव करने की कोशिश है वो यहाँ पर जो है वो की जाएगी। क्या घेराव करके रहेंगे आपको? तो बिल्कुल घेराव करेंगे, या तो दिल्ली से पर्ची बदलेगी या भजन लाल को अपना आज छात्र चुनाव को लेकर डिसीजन देना पड़ेगा। और भजन लाल जी अगर जल्दी डिसीजन नहीं देंगे तो दिल्ली से भजन लाल जी की कुर्सी संकट आ सकता है। टाइम देंगे नहीं देंगे सोचने का, या फिर प्रदर्शन के बाद दोबारा एक और करेंगे? नहीं, हम तो कोशिश करेंगे आज ही निर्णय देना पड़ेगा सरकार को और भजन लाल जी को। बार बार बालोतरा से इतनी दूर आए कौन? आज ही सारा नेटवर्क। बालोतरा से आए क्या आप? हाँ, बालोतरा से आए। चुनाव बहाली को लेकर ही जाएंगे आपकी जो मांग है? आज हम चुनाव बहाली की मांग को लेकर ही जाएंगे। और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके ही रहेंगे क्या, आपको रोकेंगे? अरे आज तो घेराव करेंगे, आज तो घेराव करेंगे। 3 बार इलेक्शन लड़ने की तैयारी करी यार, ये तो चुनाव रद्द कर देते हैं। क्या बोलेंगे? क्या बात है, मतलब क्या डर है सरकार को, क्यों सरकार चुनाव नहीं चाहती? अच्छी बात है, सरकार को डर है किसान के बच्चे आगे आ जाएंगे, किसान के बच्चे आगे आ जाएंगे, ये डर है उनको। इसलिए छात्र जो चुनाव है छात्र संघ वो तो पहली सीढ़ी होती है, वहां से पैर रख के ही जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ता है और उसको ही आपको कुचलने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये मांग जो है वो आपकी लेके निकलेंगे यहाँ से, या दोबारा कभी प्रदर्शन करेंगे, या आज? अरे आज तो इनका आर पार का मुकाबला है। इन्होंने इसी प्रकार से प्रशासन को भी खड़ा किया है। प्रशासन से नहीं डरेंगे भैया, हम आज नहीं डरेंगे, आज हम मजबूत हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से एनएसए के जो कार्यकर्ता है, कोई बालोतरा से आए, कोई प्रदेश के अलग अलग जो कोने से हैं। सहयोग की तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहिए, मैं बोलता रहूँगा सहयोग जी, आप तस्वीरें जो है वो लगातार दिखाते रहे। कह रहे हैं कोई बालोतरा से आए, कोई जोधपुर से आए, कोई उदयपुर से आए, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग कोने से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके ही रहेंगे। उधर जयपुर पुलिस ने भारी जाब्ता तैनात किया है, बैरिकेडिंग लगा रखी है, वाटर कैनन वहाँ पर है, इसके साथ ही भारी जाब्ता पुलिस कर्मियों ने तैनात किया है। कब आएंगे हरीश चौधरी, कितनी देर में आ रहे हैं? हरीश जी भी आने का प्रोग्राम है, देखो अभी आने वाले होंगे। हाँ, प्रोग्राम था देखो, वो दिल्ली है, उनकी कोई मीटिंग है एआईसीसी में, अगर वहाँ से फ्री हो तो आने का प्रोग्राम है। हरीश चौधरी जी हमेशा से चाहते हैं कि युवाओं को मौका दे, आगे बढ़े। युवाओं को छात्र संघ चुनाव जीत के ही राजनीति में आए हैं, तो वो तो खुद चाहते हैं छात्र संघ चुनाव हो। विधानसभा में भी मुद्दा उठाया है और ये पर्ची सरकार कुछ नहीं करना चाहती, ना निकम्मी सरकार है, ना तो कुछ काम करती है, ना छात्रों को आगे बढ़ने देती है। कह रहे हैं कि हरीश चौधरी भी छात्र संघ चुनाव जीतकर ही आज इतने बड़े नेता राजस्थान की राजनीति के बने हुए हैं और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। बीजेपी, कांग्रेस, अशोक लाहोटी कहेंगे, पुष्पेंद्र भारद्वाज कहेंगे, निर्मल चौधरी आज खुद बड़े नेता हो गए, मुकेश बाकर कहेंगे जो कि यहाँ से चुनाव लड़कर और आज वो एमएलए बन चुके हैं, मंत्री बन गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो नाम है जो कि यहाँ से राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से निकले हैं और आज वो विधायक बन चुके हैं, वो मंत्री बन चुके हैं। तो निश्चित तौर पर छात्र संघ चुनाव एक छात्र राजनीति की एक पहली सीढ़ी मानी जाती है। यहाँ से कदम और पैर रखकर ही वो आगे की राजनीति की जो जर्नी है, जो यात्रा है वो पूरी करता है। तो ऐसे में उस पहली सीढ़ी को ही कहीं ना कहीं नहीं किया जा रहा। पिछले 3 साल से जो चुनाव है वो स्थगित किए गए हैं, वो रोके गए हैं। कांग्रेस के समय इनका कहना है कि कांग्रेस के सर में उसको
को स्थगित किया था, लेकिन उसको बहाल करना था, लेकिन सरकार नहीं आई। तो ऐसे में बीजेपी सरकार आई है, तो जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की बनती है कि वो उसको बहाल किया जाए। और विश्वविद्यालय में अलग अलग प्रदेश के कोने से तस्वीरें हम दिखाते थे कि किस तरह से तरह तरह के प्रदर्शन जो है वो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, छात्र नेताओं ने किया है। कोई पानी में जाके प्रदर्शन कर रहा है, कोई गड्ढे में जाके प्रदर्शन कर रहा है, तो कोई रैलियां निकाल रहा है। लेकिन जब वहां से कोई ठोस निर्णय नहीं निकला, तब जाकर आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया है कि वो आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज जयपुर में पहुंचे हैं। इनके बड़े नेता सचिन पायलट को काफी लोग फॉलो करते हैं, हरीश चौधरी को करते हैं, डोटासरा है, यहाँ पर वरुण चौधरी है, विनोद जाखड़ है, अभिमन्यु पुनिया है जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। तो तमाम जो बड़े नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी मंच को संचालित किया जा रहा है। संभवतः सचिन पायलट भी अपनी स्पीच जो है वो देंगे और उसके बाद ये ऐलान होगा कि मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो एक टकराव की स्थिति निश्चित तौर पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि छात्र उग्र है, काफी ज्यादा गुस्सा है, रोष है, कह रहे हैं कि आज घेराव करके ही मानेंगे। उधर लॉ एंड ऑर्डर संभाली जयपुर पुलिस ने भी इनको रोकने की तैयारी कर ली है। बड़े बड़े बैरिकेटिंग वहाँ पर किए हुए हैं, वाटर कैनन वहाँ पर, यहाँ गाड़ियाँ आप देखेंगे, पुलिस की बस है, डिटेन करने के लिए पुलिस की बस है, जो कि लगभग 3 से 4 पुलिस की बस जो है वो वहाँ पर है। तो निश्चित तौर पर एक टकराव की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बहरहाल गर्मी है, धूप है, उमस है, लेकिन बावजूद उसके एनएसयूआई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इनकी मांग है कि छात्र संघ चुनाव जो है, राजनीति जो है वो पहली सीढ़ी होती है, तो ऐसे में उसको बहाल किया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज चुनाव को बहाल कराने की मांग को लेकर ये लोग आए हैं और आज कहना है कि आज जो चुनाव बहाल है वो करवा कर रहेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव है वो करके रहेंगे। हालांकि वहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, वहाँ 4 से 5 से ज़्यादा अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कैसे वहाँ पहुँचेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। पुलिस पूरी तरह से तैयार है, ये लोग भी जो है वो रुकने को तैयार नहीं है। वरुण चौधरी अभी आप देखेंगे किस तरह से मंच को संचालित कर रहे हैं, मंच को बता रहे हैं, मंच को यहाँ पर जो है संचालित कर रहे हैं। और अब से देर बाद सचिन पायलट जो है संबोधन जो है वो कर सकते हैं। अब सचिन पायलट आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से अब सचिन पायलट भी बोलने वाले हैं जी। एनएसयूआई का तो क्या दीपक अब सचिन पायलट जो है जनता को संबोधित करने वाले हैं, किन अहम बिंदुओं पर वो बात कर सकते हैं? क्योंकि देखिए यही बात है कि ये इनकी जो बात है ये कह रहे हैं, राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष जो विनोद जाखड़ जी हैं उन्होंने ये बताया है कि प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है पिछले लंबे समय से जिला स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग सुनी नहीं जा रही है, ऐसा इनका कहना है। और प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव की मांग करने के लिए युवा जयपुर के शहीद स्मारक पर इकट्ठा हो गए, जिसके हम आपको लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। और यहां से दीपक अब है कि भाई मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए रैली के रूप में रवाना होंगे। तो कब रवाना होंगे और उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास, ये जो रैली के रूप में रवाना होंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए अब पहले एक बार सचिन पायलट का जो संबोधन है वो यहाँ पर होगा और उसके बाद शायद संभव थे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका एक छोटा सा संबोधन होगा और फिर उसके बाद ये लोग जो है कूच करने के लिए तैयार हो जाएंगे और एक बड़ी रैली जो है वो यहाँ पर अगर आपको बैरिकेडिंग लगा रखी है वो तस्वीर अगर सहयोगी निर्मल आपको दिखाए, कैमरे को अगर आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, मंच के जो दूसरी ओर की जो तस्वीर है वो भी आपको जो है सहयोगी दिखा रहे हैं कि वहाँ पर एक पुलिस ने बड़ी बैरिकेडिंग जो है वो वहाँ पर की हुई है और वहाँ पर इनको एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को वहाँ पर नहीं जाने दिया जाएगा, वहीं पर इनको रोक देंगे। अगर कुछ कार्यकर्ता वहाँ से बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाते हैं तो कमिश्नरेट के आगे एक और चौराहा है, वहाँ पर भी पूरी तरह से बैरिकेडिंग जो है वो की हुई है। इसके साथ ही जो पुलिस की जो बस है जो कि लगातार यहाँ पर खड़ी की हुई है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस भी इनको हिरासत में ले सकती है, पुलिस की और इनके बीच में टकराव की स्थिति बन सकती है।
क्योंकि एनएसवाई कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव जो है घेराव करके रहेंगे। दूसरी तो ये इनकी मांग है, केवल एक मांग है कि छात्र संघ चुनाव है उसको दोबारा से किया जाए। फिलहाल राजस्थान के अंदर पिछले 3 साल से छात्र संघ चुनाव जो है वो पूरी तरह से उस पर पाबंदी लगा दी गई है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उसको स्थगित किया गया था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है वो उसको दोबारा से बहाल कर सकती है, इनका कहना है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती चुनाव दोबारा से हो, क्योंकि इनका कहना है कि जो एनएसवाई है, जो कांग्रेस है वो जीत रही है, इसलिए बीजेपी ये नहीं चाहती, मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते कि चुनाव हो। तो ऐसी स्थिति में ये लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो एनएसवाई के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखेंगे कि सचिन पायलट भी यहाँ पर है। विनोद जाखड़ जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो अभी मंच को जो है वो संबोधित कर रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सचिन पायलट जो है मंच को संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद जो तैयारी है वो यहाँ पर जो है वो की जाएगी। कुछ और कार्यकर्ता है उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो उनकी क्या मांगे। अभी हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है, कुछ और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। हम विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा घेराव की क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारे मांगे छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे। और मैं हमारे सरकार से हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करें। हर एक छात्र की आवाज, जब छात्र नेता बनेगा तो छात्र संघ आप कहाँ से आए? मैं बालोतरा से। बालोतरा से आए, तो वहाँ भी चुनाव अभी पॉलिटिक्स नहीं हो रहा। बालोतरा से आए आप? हाँ बिल्कुल, बालोतरा से। काम किए हो तो मैं आप सबका फिर से हृदय की गहराइयों से आए। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? कोटपुतली से आए। क्या चुनाव क्या मांगे वही वापस? चुनाव बहाली हो, होने के बावजूद भी चुनाव बहाली होनी चाहिए, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आपकी कोटपुतली में भी चुनाव नहीं है ना? कहीं नहीं है छात्र संघ चुनाव, पूरे राजस्थान में ही नहीं है। क्या लगता है कि क्यों सरकार नहीं चाह रही कि चुनाव हो? इसमें दिक्कत क्या है अगर छात्र संघ चुनाव? ये सरकार निकम्मी है, इसलिए नहीं चाहती। तो ये आप देखेंगे कि जो एनएसवाई के कार्यकर्ता है वो कोटपुतली से आए, बालोतरा से आए। आप कहाँ से आए? हनुमानगढ़। आप भी वो हनुमानगढ़ से आए, तो आप भी इतनी दूर से आए हैं, अपनी एक मांग लेके आए कि बहाल हो। छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। हर एक छात्र की आवाज बुलंद करने के लिए एक छात्र नेता होना आवश्यक है, इसलिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। आज मुख्यमंत्री जी को प्रदेश में दूसरी बार चिट्ठी देने जा रहे हैं हम उनके घर पे। चिट्ठी में लिखा है छात्र संघ चुनाव बहाल करो। आज एक बड़ा प्रदर्शन है, आप लोग इकट्ठे भी हो, अगर आपकी मांग मान लेते हैं तो ठीक है, और नहीं मांगते तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी? आगे यही रूपरेखा, बैरिकेड तोड़ेंगे, मुख्यमंत्री के घर के आगे बैठेंगे जब तक वो पर्ची नहीं देते छात्र संघ चुनाव की। कोई बातचीत वार्ता करने के लिए थोड़ी कोई आया होगा? वार्ता करने के लिए आएंगे और छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे तो ही हमारी मांग पूरी होगी, अन्यथा उनके घर तक जाने का पूरा प्लान है छात्र संघ का। और रास्ते में वाटर कैनन है, पुलिस की बसें हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग है, आपको रोक सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं, गिरफ्तार कर। प्रदेश का युवा रुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी देके ही जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखेंगे किस तरह से छात्र संघ चुनाव की मांग है, सियासी घमासान है। अब इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है दीपक, अगर मैं पूछूं, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं से वहां पर छात्र से भी बात कर रहे हैं, तो अब ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि अब तो देखिए एक बहुत बड़ा नाम जो है वो सामने खड़ा है, सचिन पायलट जी इनके साथ खड़े हैं, तो अब इनका क्या किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे आगे? तो अब दीपक आप आते हैं, आपके पास एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, आते हैं आपके पास दीपक। फिलहाल